पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति, निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। आपके दरवाजे पर कोई ऐसा बेईमान आदमी आ जाए जो बिल्कुल आपको लूट के ले जाने वाला हो, तो आप क्या करोगे? उसे धक्का मार के निकाल दोगे। और आप 3 लोग के नाथ जिन्हें सब दिखता है, आपकी हर पर्याय दिखती है, उनके सामने तुम इतनी झूठ बोलते, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हमने कि यहाँ से जाने के बाद खबर तक नहीं आती, और आती भी है तो है सफेद भगवान, काले भगवान, ये वो। तुम देह को क्यों देखते हो? देहातीत हो गए हैं, उनकी तरफ देखो। ये शरीर तो आवरण है, छूटेगा, जलेगा, मिटेगा। आपको पता है, मैंने कहा कि सिर्फ जैन शासन ऐसा है जो हमें शाश्वत सुख का मार्ग बताता है, क्योंकि कहते हैं उपसर्गे दुर्भिक्षे जर सिरुजायम चन्नि प्रतिकार धर्मायतन विमोचन माहू संलेख न मारिया। अभी विराग सागर जी आचार्य श्री की आपने समाधि देखी, वास्तव में मैं कहती हूँ पंचम काल में इससे बड़ा कोई अतिशय नहीं हो सकता। और आपको उनके लघु नंदन रूप में आचार्य श्री मिलेंगे, क्योंकि नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किस्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, क्या धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। क्या बड़ी बात है कि एक एक व्यक्तित्व से उन्होंने क्षमा याचना की है। हम तो गांठ बन जाए, बोले मेरा तो जी फट गया। हमने कहा जी कोई दूध है कि जो फट गया? बोले जी निकल गया। हमने कहा जी निकल जाता तो तुम जिंदा रहती क्या?
क्योंकि कहते हैं जो तो को काटा बोए बाए बोए तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मोह को काटा बोए बाए बो में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। कभी मत सुनाना, अपनी हुकूमत का दुरुपयोग मत करना, वरना जानवर बनकर मंदिरों में आओगे तो डंडा लेके भगाए जाओगे। लोग हमारे साथ कुत्ता चलता है, कभी कभी कुत्ते चल देते हैं तो लोग कहते हैं माता जी ये कितना धर्मात्मा। हमने कही धर्मात्मा होने का वक्त था तब हुआ नहीं, अब पीछे पीछे आ रहा। तो ध्यान रखना, वास्तव में मैं तो 2 दिन से यही सोच रही हूँ कि धन्य लोग कहते हैं यदि आपको कभी आए मन में कि ये साधु सच्चे नहीं, तो समझ लेना कि अभी हमारे भाव अच्छे नहीं। क्योंकि प्यार करने वाले को तो फूल में भी उपहार नजर आता है, और सच पूछो कोई वैज्ञानिक को फूल दे दो तो उसे तो फूल में भी क्या नजर आता है, 2-4 पैसे का केमिकल नजर आता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, परमात्मा रूपी पारखी के हाथ में दे देंगे तो क्या अमृत बन जाएगा, और रागी लोगों के हाथ में दे देंगे तो चप्पल के काम भी नहीं आएगा। आदमी का जीवन टूटी चप्पल की तरह है, पुराने अखबार की तरह है। जब आता है तो बवंडर मचा कर आता है, और जाता है तो गर्दन झुकाकर चला जाता है। लेकिन जो साधु होते हैं वो जाने के बाद भी अपने पथानुगामी बनने के लिए एक आदर्श पथ प्रदर्शित कर जाते हैं कि तुम भी मेरे पीछे पीछे आना। साधु की गर्दन ऐसे ऐसे हिलती है कि तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ, जिस रास्ते पर मैं गया तुम भी आओ और एक दिन मोक्ष पद पाओ। तो आप लोगों को बड़ा सौभाग्य मिला है कि आपके यहाँ आचार्य श्री जैसे आए हुए हैं, बहुत समझदार हो तुम लोग। और उसके साथ साथ कहते हैं सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। अपना प्रणाम पक्का रखना, तुम्हें प्रमाणिकता मिल जाएगी। तुम साधुओं को अपने अंधा क्या देखेगा, किसी को जो खुद ही सुखी नहीं है वो दूसरों को सुखी क्या बनाएगा। हमारी हालत ऐसी है, हम खुद सुखी नहीं है। हमने इसके साथ इतना किया, हमने इसके साथ इतना किया। अरे तुमने क्या किया, तुम खुद के साथ कुछ नहीं कर पा रहे हो तो किसी के लिए क्या करोगे। कभी घर में भी जिठानी देवरानियों में, अरे मेरा आदमी कमाता पूरा घर खा रहा है, पत्नी ऐसा पढ़ा देती है बेचारी माँ, 25 साल तक उसको पढ़ाती है, और पत्नी 5 दिन में उसे ऐसा पढ़ाती कि 25 साल की पढ़ाई बेकार हो जाती है। ऐसा ही हुआ, एक बड़ा भाई अच्छा कमाता था, थोड़े 2-3 भाई लोग सीधे से थे, तो रोज पत्नी भरती। अब उसने डरते डरते पिताजी से कहा कि पिताजी हमें एक बात कहना है कि अब हमारी भी फैमिली, हम भी अपना कुछ सोचेंगे। पिताजी ने कहा बेटा इतना सा काम करो, मुझे पता चल गया कि तुम्हारे मन 2-3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मन घर में नहीं लग रहा, तो ऐसा करो कि तुम तीर्थ यात्रा पर चलो और उसके बाद घर से अलग हो जाना। पिताजी ने कहा तीर्थ यात्रा मेरी तरफ से होगी और मैं पैसा दूंगा, सिर्फ इंतजाम तुम्हें करना है। और सस्ती का ज़माना था, पिताजी ने 500 रुपये दिए और कहने लगे चाहे चारा लाना चाहे खाना लाना सब इंतजाम तुम्हें करना। 500 रुपये दिए उसने, 500 रुपये में जो आ सकता था ठीक ठीक इंतजाम किया। लेकिन दूसरे दिन दूसरे भाई का नंबर आया, वो जुआरी था, वो गया और जुआ में खेल कर दुगने कमा लाया और उससे ज़्यादा सामग्री लाया। तीसरा अंधा था, तो उसकी पत्नी साथ में गई, अचानक ठोकर लग गई उसको, तो वो बोला कि मैं तो अंधा हूँ लेकिन और किसी को ठोकर नहीं लगे, मैं बाद में जाऊँगा सामान लाने के लिए, इस पत्थर को निकाल दो और किसी को ठोकर ना लग जाए। उस पत्थर के नीचे खजाना निकला और बहुत अच्छी सामग्री, हजारों का खजाना निकला। वो पैसे भी लाया और सामग्री भी खूब लाया। तीसरे दिन बहुत अच्छी दावत हुई, लेकिन चौथा तो परमात्मा का भक्त था, उसने कहा वैसे तो मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, आज ही मुझे पैसे मिले। और इन लोगों ने कल तो धाप के खाया था, इतना खाया था कि
क्योंकि आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले और जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा। तो उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, पूजा कर लेता हूँ, जो डांट पड़ेगी तो पड़ जाएगी, कल तो सबने खाया ही था। और वो इतना लीन हो गया पूजा में, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि घर पर सामग्री भी ले जाना है। और अचानक कहते, करे सेवता की करें देव सेवा, सुने वैन सोई लहे ज्ञान वेवा। देवताओं के आसन कम पायमान हो गए कि ऐसा भक्त पूजा कर रहा है जिसे भोजन तक और परिवार तक का ध्यान नहीं है। देवों के आसन कम पायमान हो गए और देवता उसी का रूप बनाकर घर पर आया और बैलगाड़ी भर सामान खूब बढ़िया बढ़िया कि 1 महीना खा लो इतनी सामग्री लाया। पिताजी कहने लगे, अरे इसको तुम निकम्मा समझते थे, इतनी सामग्री इसने लाया। लेकिन शाम तक वो 3 बजे वापस आया। पिताजी कहने लगे, इतनी सामग्री क्यों भेजी और तू आया था फिर दोबारा चला गया था क्या? वो कहने लगा, मैं तो आया ही नहीं, मैं तो पूजा कर रहा था। कौन लाया सामग्री? पिताजी कहने लगे, तू ही तो लाया था, झूठ बोलता है। वो कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, जब पिताजी को पता चला कि इसकी भक्ति से कोई और लाया, तो पिताजी ने शाम को बड़े बेटे को बुला के कहा कि बेटा, अब तुम हमारी तीर्थ यात्रा पूरी हो गई, आप चाहो तो अलग हो जाओ। बेटे की आंखें नीची हो गई कि वास्तव में अकेले पैसा कमाने से नहीं आता है। इच्छत फलम न लभ्भई जय लभ्भम तम न भुज्यते नीदम। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, एक तो तुम्हारे पाप का उदय होगा तो पैसा आएगा नहीं, और आ जाएगा तो तुम्हें बिस्तर ला सकता है, नींद नहीं ला सकता है, औरत ला सकता है, पत्नी नहीं ला सकता है, दवाइयाँ दिला सकता है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं दिला सकता है। तो आप लोग 4थे नंबर के बेटे बने कि पुण्य से जो मिला है, तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, जीवन मिला है। जीवन से बड़ा और क्या धन होता है? आप लोग सब उसमें लगाए और गुरुओं की सेवा करके, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। ये 2 पग गुरुओं कैसे हैं जो तुम्हें पद दिला देंगे, इस भव के पद भी दिला देंगे और अगले भव में अरिहंत और सिद्ध पद भी बना देंगे। आप सब ऐसे चरणों की पद रज अपने आप में लगाएं, क्योंकि कहते रखते जहाँ वहाँ रचते हैं, स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम। अभिनंदन के योग्य चरण तो भक्ति रहे उनमें अभिराम, भक्ति रहे उनमें अभिराम। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है।
गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।